हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता क्रैश कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी को क्लास के कुछ रूल एंड रेगुलेशन बता देती हूँ। आप सभी को अपना अपना माइक म्यूट रखना है, वीडियो ऑन रखना है और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम से ही क्लास लगाएं। और इसके अलावा आप सभी का जिनका अपने नाम से क्लास नहीं है वो रीनेम कर सकते हैं और अपने नेम से क्लास लगा सकते हैं। मोबाइल में रीनेम ऑप्शन होता है। और किस शहर से हैं वो भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आप किस शहर से हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप सभी का अगर कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप सभी लिख कर रख सकते हैं और क्लास की एंड में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए आप स्क्रीन पर अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप सभी के पास एक कॉपी पेन भी होना चाहिए ताकि क्लास में बताई हुई कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है। किसी का रीनेम प्लीज आप सभी अपनी क्लास अपने नाम से ही लगाएं और ब्रैकेट में अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं, आप जहां से हैं। और वीडियो हो सके तो पॉसिबल हो सके तो अपना वीडियो ऑन कीजिए सभी। अगर अपनी क्लास आप अपने नाम से लगाएंगे तो हमें अटेंडेंस लेने में थोड़ा इजी रहेगा।
हरे कृष्णा। तो हमारे सभी के बीच में हिज ग्रेस आशय गिरिराज दास प्रभु जी आ चुके हैं। मैं आप सभी को प्रभु जी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। प्रभु जी का जन्म मदीना गांव में हुआ था और प्रभु जी की परवरिश हरियाणा के शहर गोहाना में हुई, जहां पर प्रभु जी ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद प्रभु जी ने दिल्ली के शहर गुड़गांव में बीटेक इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। प्रभु जी 2013 और 14 से इस्कॉन लुधियाना से जुड़े हुए हैं। प्रभु जी लुधियाना इस्कॉन के टेम्पल कमांडर हैं और इसके अलावा प्रभु जी IYF डायरेक्टर और यूथ मेंटर भी हैं। प्रभु जी आज की युवा पीढ़ी को भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं ताकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकें। प्रभु जी पंजाब के कई शहरों में गीता का प्रचार कर रहे हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट टुडे वी आर गेटिंग द कंपनी ऑफ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आप थोड़ा हम सब की तरह दिखा सकते हैं। यस। सो वी आर स्टार्टिंग। दिस इज अवर भगवत गीता क्रैश कोर्स। और इसको शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे जिसको हम कहते हैं मंगलाचरण। Recording in progress. तो मंगलाचरण किस लिए करते हैं? ताकि मंगल की कामना करने के लिए कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं गुरु से, गुरु परंपरा से, भगवान से, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारे समझ में आए। तो स्क्रीन पे आपको ये प्रार्थना दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए। और ये हमारे लिए दोनों के लिए अवसर है भगवद गीता को दोबारा से पढ़ने का। फर्स्ट टाइम वो भगवद गीता को पढ़ना शुरू करने वाले हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर वो फर्स्ट टाइम भगवद गीता को पढ़ने वाले हैं। ओके।
यस, फर्स्ट टाइम। ओके, तो ये आपको ओवरव्यू देगा, ये जो कोर्स है किस भगीरथा के अंदर में है क्या, और आपको हेल्प करेगा उसको समझने में। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस हम आपको बताना चाहते हैं, है ना। जैसे कि माता जी ने अनाउंसमेंट भी किया था कि क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, तो कलयुग के जीवों की बुद्धि थोड़ी कमजोर होती है, याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, भूल जाते हैं। इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पास में कॉपी पेन वगैरह कुछ रखें, जिससे कि आप कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें, ताकि क्लास के बाद रिवाइज किया जा सके कि हुआ क्या था, या नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो यदि आपसे पूछा जाए कि लास्ट सेशन में हुआ क्या, तो रिवाइज करने में हेल्पफुल होगा। तो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड, बी अटेंटिव, यानी कि मल्टीटास्किंग ना बने, है ना। कुछ डिवोटी ऐसे होंगे जो कैमरा बंद करके और ये भी चालू करके रखा हुआ है और भी दूसरे काम भी कर रहे होंगे, है ना। तो अटेंटिव नहीं हो पाएंगे तो हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि फोकस ऑन वन पॉइंट। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो अपना समय निकाल करके और मोबाइल के सामने बैठ करके कैमरा ऑन करके इसको अटेंड करें। और यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं भी आता है, इन केस थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आ रहा है, या भगवद जब आप पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ नया समझ में आएगा। और पूरा अगर समझ में आता तो व्यक्ति बार बार क्यों पढ़ता। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ जरूर नया समझ में आएगा। तो यदि फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको और कुछ समझ में आएगा। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप उन प्रश्नों को नोट डाउन कर सकते हैं, सेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और सबसे जरूरी बात है इंटरेक्शन। तो बीच बीच में, ताकि हम जागते रहें, सो ना जाएं, सो हम बीच में कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे, और उन प्रश्नों के उत्तर आपको चैट बॉक्स में देने हैं टाइप करके, जैसे कि अभी भी आप कुछ लोगों ने टाइप किया था, है ना। सो आप प्रयास कीजिएगा इंटरेक्ट करने का। दोबारा से अगर मैं पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम इज क्लियर, साउंड क्लियर आ रहा है आपको? ओके, क्योंकि हमारी तरफ से क्लियर है, नेटवर्क फुल है। अगर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। ओके, सो हम एग्जैक्टली 7:30 PM स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले से ही तैयार रहें और अपना सेटअप करके, है ना। मोबाइल अगर चार्ज नहीं है तो मोबाइल चार्ज करके, रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करके और बैठें। 5-10 मिनट पहले आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी आपको चाहिए होता है क्लास के समय पर, जो भी नीड है, कॉपी पेन, पेंसिल, पानी की, एनीथिंग अपने पास में रखें। और हम शुरू करते हैं इस फोटो के साथ में। कोई आप में से बताना चाहता है इस फोटो को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस फोटोज को देख करके आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? एनीवन वांट टू से समथिंग? कि इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओके, भगवद गीता हमारा सोशल मीडिया का विकारों को निकाल रहे हैं। ओके, सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन। थैंक यू। सो भगवत गीता, आप देखोगे जैसे कोई व्यक्ति होता है, जब वो पानी में डूब जाता है ना, कभी आपने देखा हो नदी में व्यक्ति डूब जाता है या समुद्र में डूब गया, तो उसको बाहर निकालते हैं। और क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है तो उसको दबा करके उसके अंदर में जो एक्स्ट्रा पानी है जो कि उसके काम का नहीं है, उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, उसके लिए खतरनाक है, तो उसको दबा करके बाहर निकाल दिया जाता है कि ताकि वो व्यक्ति सही सलामत काम कर सके।
उसी प्रकार से आज के समय पर जो हमारा सोशल मीडिया है, विशेष रूप से मोबाइल इंटरनेट की वजह से, ये सोशल मीडिया जो है हमारे अंदर पूरा भर चुका है। तो भगवत गीता क्या करेगा, जो फालतू के जो विचार हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो इनटेक हमने लिया है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको बाहर निकालने में हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया भगवत गीता का अध्ययन कौन कर सकता है, किसके लिए ये भगवत गीता है, क्या? तो आप देखेंगे हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो यंग है, चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो इग्नोरेंट है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, धनी है, निर्धन है, कमजोर है, स्ट्रोंग है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो पापी हो, पापी व्यक्ति भी गीता को पढ़ के मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सो भगवत गीता हर एक व्यक्ति के लिए है, कोई भी इसको पढ़ सकता है और अपना फायदा उठा सकता है। अब यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि ये भगवत गीता जो है, ये धार्मिक ग्रंथ है या आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन ये प्रश्न पूछने से पहले ये क्लियर हो कि धार्मिक किसको कहते हैं और आध्यात्मिक किसको कहते हैं। ये आपने सुना हो, रिचुअल और स्पिरिचुअल, दो वर्ड्स हैं, रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल। तो रिचुअल किसको कहते हैं? रिचुअल कहते हैं जो हमारे रीति रिवाज, आप लोगों ने हर एक के कुछ न कुछ रीति रिवाज रहते हैं, ने? आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये सब के लिए है। वेरी गुड। स्पिरिचुअल है। सो हम बताएं रिचुअल एंड स्पिरिचुअल में डिफरेंस क्या है। रिचुअल्स क्या होते हैं? विधि विधान बताए जाते हैं, रीति रिवाज बताए जाते हैं। हम अगर ऐसा होता है जी हमारे फैमिली में, तो हमारा फैमिली ट्रेडिशन ऐसा है, पर वो जो हम करते हैं रिचुअल, जो भी रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, अगर आप उस स्पिरिट को जान जाएंगे तो रिचुअल स्पिरिचुअल बन जाता है। तो स्पिरिचुअल क्या बताता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो अर्जुन के बारे में जब आप सुनेंगे, अभी हम भगवत गीता जब स्टार्ट करने वाले हैं, तो भगवत गीता पहले भगवान से पूछते हैं क्यों, क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों क्यों करता है पहले। फिर जब उसको समझ में आ जाता है कि क्यों करना हूं, फिर उसके बाद कहता है कैसे करना है। तो ये है लेवल ऑफ एडवांसमेंट। इस प्रकार से व्यक्ति एडवांस करता है कि पहले प्रश्न जिज्ञासा करता है कि वैसे उस कार्य को क्यों करना है, और जब उसको समझ में आ जाता है कि क्यों करना है, फिर प्रश्न आता है कि कैसे करना है। सो भगवत गीता इज नॉट ए रिचुअल, ये स्पिरिचुअल बुक है, आध्यात्मिक पुस्तक है। और भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान इस बात की पुष्टि करने वाले हैं। अब भगवत गीता स्पिरिचुअल बुक होने के साथ साथ में हमें क्या सिखाने वाली है, भगवत गीता के अंदर क्या है। पहला, ये जीवन जीना सिखाती है, मैनुअल है जीने का। दूसरा, प्रेरक पुस्तक, प्रेरक मतलब मोटिवेशनल बुक, है ना। आज बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, वो सब भगवत गीता से ही पढ़ करके और मोटिवेशंस दे रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहला मोटिवेशनल सेमिनार हुआ बाय लॉर्ड कृष्णा, किसको दिया गया? अर्जुन को दिया गया। तो पहले मोटिवेशनल स्पीकर भगवान कृष्ण थे और सुनने वाले थे अर्जुन। दूसरी बात है, ये भगवत गीता अर्जुन ने कब सुनी? जब वो फ्री बैठा हुआ था, उसके पास कुछ काम था नहीं करने के लिए, तो उसने सोचा चलो गीता ही सुन लेता हूँ, गीता ही पढ़ लेते हैं। ऐसा था क्या? यस और नो? आप टाइप कर सकते हैं यस और नो। नो, फ्री नहीं बैठा हुआ था। वेरी गुड, यानी कि सबको पता है। तो अर्जुन क्या है, युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंच चुका है।
मतलब कि आप सोच सकते हैं कि मान लो आपकी किसी के साथ लड़ाई होने वाली है और आप अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ खड़े हुए हैं, दूसरी टीम सामने खड़ी है, और कोई आपको बोले आओ मैं तुमको गीता सुनाता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, अभी हमको लड़ने दो। वो युद्ध करने का जो समय है, अर्जुन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था अर्जुन के जीवन का, या कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य। उस समय पर अर्जुन ने क्या किया है? अपना समय निकाल करके भगवत गीता को सुना है। तो ये हमें दर्शाता है कि गीता को सुनना, गीता को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फेज हो, तब हमें भगवत गीता को जरूर सुनना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। अर्जुन, अच्छा कोई कहता है कि जैसे आगे में आएगा मिथ्स में, कि गीता तो जो है वो सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अर्जुन कोई सन्यासी नहीं थे। अर्जुन वाजिन गृहस्थ आश्रम, घर में रहते थे, विवाहित पुरुष थे। उन्होंने भगवत को सुना है। सो भगवत गीता हमें मोटिवेट करने वाली है। अर्जुन बड़ा निराश हो चुका था, बड़ा हताश हो चुका था, तब भगवान ने उसको भगवत गीता सुनाई और वो मोटिवेटेड हो गया, अपना कार्य करने के लिए, अपने कर्म को करने के लिए तैयार हो गया। थर्ड, समस्या निवारक, यानी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने वाली है भगवत गीता। हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यदि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम चाहे कितनी से बड़ी समस्या में क्यों ना हो, भगवत गीता हमें उस समस्या से बाहर निकाल सकती है। ये पोटेंसी है भगवत गीता के अंदर में। और हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है, क्या करना चाहिए। हालांकि लगभग 5,000 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये भगवत गीता आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है जितनी कि उस समय अर्जुन के लिए थी। ऐसा नहीं कि अब तो मॉडर्न जमाना है, अब थोड़ी गीता के श्लोक काम करेंगे, है ना, थोड़ा चेंज कर देना चाहिए गीता के श्लोकों में। अब तो नहीं, ये भगवत गीता जितना इम्पोर्टेंट पहले था, जितना प्रैक्टिकल पहले था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई आप इस बताना चाहता है कि गीता के बारे में कुछ गलत फहमियां आप लोगों ने सुनी हो? अरे गीता पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, गीता को छूना नहीं चाहिए, कुछ आपने आपने आसपास में, अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं पर सुना हो गीता के बारे में, या इंटरनेट के थ्रू भी आप लोगों ने कुछ लोग वीडियो वगैरह देखे हो गीता के बारे में, लोग क्या कहते हैं, गलत फहमियां। गीता घर में रखने पर लड़ाई होती है, वेरी गुड। भगवत गीता तो पुराने जमाने की है। यस। और कोई? अच्छा, अभी कई लोगों ने सुना ही नहीं है भगवत गीता के बारे में। नो प्रॉब्लम, इसे बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, या बूढ़े लोगों का काम है। महाभारत सुनने पर लड़ाई होती है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या इसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है। सो कुछ गलत फहमियों को हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। भाई ये तो हिंदू लोग की किताब है, हिंदुओं की पढ़ने वाली पुस्तक है, इसलिए हमें इसको नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं देखो अर्जुन ने गीता सुना, और गीता सुन करके क्या हुआ, वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। तो गीता जो है वो हिंसा को बढ़ावा देती है। गीता कहती है लड़ो लड़ो लड़ो, है ना। कुछ कहते हैं गीता जो है ये तो इतिहास या बहुत पुरानी घटना है, कोई ऐसी है, कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। कोई कहता है गीता पढ़ेंगे तो घर छोड़ के चले जाएंगे लोग, गीता पढ़ने से व्यक्ति घर छोड़ देता है, इसलिए गीता नहीं पढ़ना चाहिए।
कुछ कहते हैं गीता हमें ये सिखाती है कि युद्ध कैसे करना है, मैनुअल है युद्ध करने के लिए। और कुछ लोगों का कहना है कि केवल तपस्वी लोग जो हैं, उन लोगों के लिए ये भगवत गीता है। सो ये सारी की सारी गलत फहमियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप गीता सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता हमारे लिए कितनी प्रैक्टिकल है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये करने से मुझे फायदा क्या होगा, है ना। अब मान लो आप कह रहे हैं भगवत गीता क्रैश कोर्स हमने करना है, तो इसको करने से हमें फायदा क्या होगा, कुछ फायदा होगा तो ही हम करेंगे ना। आप में से कोई है ऐसा जो बिना फायदे कोई काम करना चाहता हो कि नहीं नहीं हमें तो कोई मतलब नहीं है फायदे वायदे, बस हम तो ऐसे ही कर देते हैं? नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे मेरे को क्या फायदा होने वाला, मेरे लिए क्या है इसमें, और ये मेरे लिए कितना प्रैक्टिकल है। तो अब देखिए भगवद गीता हमें क्या क्या देने वाला है। भगवद गीता हमें देगा कैसे हमें फोकस करना है, कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाई जाए, ये भगवद गीता हमें सिखाती है। कैसे अपने गोल को प्राप्त करना चाहिए, गोल अचीव कैसे करें, उसके लिए भगवद गीता हमें हेल्प करने वाली है। एंगर मैनेजमेंट, आप में से ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता? नहीं, हम तो हमें तो कभी भी गुस्सा नहीं आता, ऐसा है कोई? ओके। हाँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आता है, क्योंकि बहुत मुश्किल कार्य है क्रोध ना आए। इसका कारण क्या है, ये भगवान तीसरे अध्याय में बताने वाले हैं। सो गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर में है। गुस्से को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भगवदगीता हमें सिखाएगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, इमोशनल इक्विलिब्रियम, भावनाओं को कैसे अपने नियंत्रण में रखा जाए, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, ये भगवदगीता हमें बताएगी। और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, गीता हमें इसको प्राप्त करने में हेल्प करने वाली है। तो ये बहुत कुछ जो है, ये भगवद गीता हमारे लिए देने वाली है। ओके। ये आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका नाम है रॉबर्ट चार्ल्स जीनर। ये जो व्यक्ति है, ये ब्रिटिश व्यक्ति है। और इसने क्या किया, अपना जो ईस्टर्न साइड में पूर्वी जो देश हैं, वहां पर जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों को इसने समझने के लिए उनकी भाषाओं को समझा। और उन भाषाओं को समझने के बाद में उनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को पढ़ा। और ग्रंथ को पढ़ने के बाद ये व्यक्ति जो है, ये हिंदू नहीं है, ये ब्रिटिशर है। ये व्यक्ति क्या कहता है कि हिंदुओं की पवित्र पुस्तकों में से भगवत गीता सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली और शायद पूर्वी रहस्यवाद की समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यानी कि जितने भी हमारे ईस्ट में जितने भी धर्म हैं, उन सारे धर्मों में से अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करते हैं, क्योंकि लोग की ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि ये हिंदुओं की पुस्तक है, अगर उसको भी मान लिया जाए तो भगवत गीता जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। भगवत गीता को कौन कौन लोग पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे चाहे कोई बिजनेस कोच है, किसी कंपनी का ओनर है, पॉलिटिशियन है, लाइफ कोच, साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो हैं इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और दूसरों को बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है एल्बर्ट फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। ये व्यक्ति जो है भगवत गीता को डेली पढ़ता है। इसके आप अगर वीडियो सुनेंगे तो ये बताता है किस प्रकार से इस्कॉन के साथ में ये जुड़ता है और भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। और नियमित रूप से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करता है। तो आप देखेंगे इसको, हमारे ये इंडियन नहीं है लेकिन फिर भी
भारतीय वेशभूषा में, धोती कुर्ता में व्यक्ति बैठा है, तिलक लगा करके कीर्तन में बैठा हुआ है। तो भगवद गीता को पढ़ा है और इसका जीवन बदला है। और भी बहुत सारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स, आप देखेंगे भगवद गीता को इन लोगों ने भी लिया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी, इन्होंने तो भगवद गीता को गिफ्ट भी किया है दूसरे देश के प्रधानमंत्री को। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जो हैं वो कहते हैं कि जब भी मुझे अपने जीवन में कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं, मुझे अपनी समस्या कोई समाधान नहीं दिखाई देता, तो मैं क्या करता हूं, मैं भगवद गीता खोलता हूं। गीता खोलता हूं और उसमें श्लोक ढूंढता हूं कि भैया मेरी समस्या का समाधान मिल जाए। और जैसे ही मैं श्लोक पढ़ना शुरू करता हूं तो मेरी समस्या के बीच में मुझे सॉल्यूशन दिखाई देने लग जाता है। अब वो समस्या नहीं लगती है। ओके, इन चार लोगों में से आप किसी को जानते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यदि आप जानते हैं तो टाइप कर सकते हैं इसका नाम। यदि फर्स्ट का नाम टाइप करना है तो 1 आगे लिख करके उसका नाम लिख सकते हैं। यस, आदि शंकराचार्य फर्स्ट। वेरी गुड, शंकराचार्य। सेकंड, माधवाचार्य। या फोर्थ, चैतन्य महाप्रभु। यस, रामानुजाचार्य। वेरी गुड। सो काफी इंटेलिजेंट भक्त यहाँ पर बैठे हैं, जानते हैं। तो ये है आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने, ये महान विश्व गुरु हुए हैं जिन्होंने गीता को स्वीकार किया है, इसके ऊपर टीकाएं भी लिखी हैं और इस गीता का प्रचार दूसरे लोगों को भी किया है। आप लोग आदि शंकराचार्य का नाम तो बहुत सुना होगा क्योंकि शंकराचार्य ने बहुत सारे मठों की स्थापना की है। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम भी सुना होगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने 24 साल लगभग बंगाल के अंदर ही बिताए और उसके बाद फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो ज्यादातर समय चैतन्य महाप्रभु का वहीं पर बीता है। लेकिन जो रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, इन लोग के बारे में कुछ कम पता होगा, तो इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप कोई भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन जब लेने जाते हैं तो पहले ये चेक करते हैं कि ये जो स्कूल है, ये कॉलेज है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, कहाँ से ये जो स्कूल है सीबीएसई बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है या जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का कहाँ से इसको परमिशन मिला है। तो उसी प्रकार से यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान ने 4 स्कूल खोले हैं, 4 यूनिवर्सिटीज खोली हैं जिनको हम कहते हैं संप्रदाय। 4 संप्रदाय बताए हैं। एक ब्रह्मा जी से आता है जिसको कि हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, उसी के अंदर में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। दूसरा लक्ष्मी जी से आता है जिसको कहते हैं श्री संप्रदाय। तीसरा भगवान शिव से आता है जिसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। और चौथा 4 कुमारों से आता है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे छोटे छोटे 4 कुमार उनको कहते हैं, उससे आता है कुमार संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य और श्री मध्वाचार्य, ये मध्वाचार्य तो ब्रह्मा जी की परंपरा में आते हैं और रामाचार्य श्री संप्रदाय के हैं। तो इस प्रकार से ये 4 संप्रदायों को बताया गया है। किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या भगवत गीता हम मनुष्यों के लिए ही, मनुष्य ही पढ़ते हैं या देवी देवता भी गीता के बारे में कुछ डिस्कशन करते पढ़ते हैं? तो पद्म पुराण में ये वर्णन आता है। पद्म पुराण के अंदर में पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, मेरे प्रिय स्वामी, आप तो सभी दिव्य तत्वों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा सुनी है। हे प्रभु,
अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हूं, जो भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई थी। तो पद्म पुराण के अंदर में गीता का महात्म दिया गया है। यानी कि वहां ये बता रहे हैं, शिव जी बताते हैं पार्वती को कि यदि गीता का कोई पहला अध्याय पढ़ता है तो उस पहले अध्याय को पढ़ने का उसका क्या फल मिलने वाला है, सेकंड अध्याय पढ़ेगा तो उसका क्या फल मिलेगा। तो इस प्रकार 18 अध्यायों का फल बताते हैं, हर एक का अलग अलग, इसको पढ़ने से ये मिलेगा, इसको पढ़ने से ये मिलेगा। और एक दूसरा गीता महात्म है जिसको कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी लिखा है, उसमें उन्होंने गीता की महिमा बताई है ना। तो हम थोड़ा जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा गीता महात्म दिया है उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कई बार थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भागवत और भगवत गीता दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम इज डिफरेंट, श्रीमद् भगवत गीता इज डिफरेंट। भगवत गीता और भागवतम दोनों अलग अलग हैं। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है और भागवतम भागवत पुराण है ने? आप लोगों ने सुने होंगे भागवत सप्ताह। तो वो क्या होता है, श्रीमद् भागवतम पुराण जो है उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं एक हफ्ते तक। तो भागवतम और भगवत गीता में अंतर आप ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता भगवान के द्वारा बोला गया है और भागवतम भगवान के बारे में बोला गया है। तो कहते हैं गीत, गीता कैसे शब्द आया, गीत से, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। तो भगवद, भगवान को ही भगवद कहा है, तो भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। तो ये भगवद गीता जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकला है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो यदि यहां से एक शिक्षा हमको मिल रही है, कृष्ण महान है, अर्जुन भी महान है और कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश भी महान है। गीता में सब कुछ महान है। और यदि कोई व्यक्ति इस भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाता है तो उस व्यक्ति का जीवन भी महान बन जाता है। तो ये गीता महात्म्य जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है उसके अंदर में बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है तो उससे क्या फल मिलने वाला है। कहते गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है तो जीवन की दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसके साथ साथ भय शोक आदि वर्जितः, उसके जीवन से भय चला जाता है, मोह नष्ट हो जाएगा भगवत गीता को पढ़ने से और उसका जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा। उसके बाद शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि गीता अध्ययनशील प्राणायाम परस्य च नव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। कि यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं गीता महात्म के बारे में, क्योंकि हम गीता को अभी पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो उससे हमें पता होना चाहिए कि गीता पढ़ने का फायदा क्या है, इसलिए हम ये सब चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बता रहे कि गीता को पढ़ने के लिए दो चीजें बताई यहाँ पे, निष्ठा और गंभीरता। बिना निष्ठा के पढ़ेंगे तो भगवद गीता हम रिवील नहीं करेगी, हम समझ नहीं पाएंगे। फेथ के साथ में इसको पढ़ना है। और ये बहुत ही बढ़िया श्लोक जो है गीता महात्म का तीसरा नंबर पे जो श्लोक आता है ना, यदि आप इसको पढ़ते हैं डेली गीता महात्म को तो इसका भी आपको फल मिलेगा। तो कह रहे हैं कि मलिन मोचनम। आप लोग, आप में से कितने लोग डेली नहाते हैं? यस,
कितने लोग जो है डेली नहाते हैं? कोई है सर्दियों में ना नहाने वाला कि बहुत ठंड हो गई है अब तो नहीं नहाते? डेली नहाते हैं। ओके, क्यों नहाते हैं? नहाने का रीजन क्या है? यहाँ पर वही बताया गया है। यस, शुद्धिकरण के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं कि हम मलिने मोचनम पुंसाम, पुंसा मतलब मनुष्य। तो मनुष्य क्या करता है? मलिन मोचनम, जो गंदगी है उससे मुक्त होने के लिए जल स्नानम, जल से स्नान करता है। कब करता है? दिने दिने, हर रोज। तो हम हर रोज जल से स्नान करते हैं अपने शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए। उसी प्रकार से कह रहे हैं सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता रूपी अमृत में स्नान करता है, या भगवत गीता रूपी गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है, तो भौतिक जीवन की जो मलिनता है भव सागर से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि देखिए, फ्रॉम वेयर टू रीड भगवत गीता महात्म, ये भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है। जो गीता हम आपको देंगे उस गीता के अंदर में दिया हुआ है गीता महात्मा, शुरुआत में भूमिका के अंदर में ही। तो गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म वदिनी विस्तृता। चूंकि भगवदगीता भगवान के मुख से निकली है, इसलिए किसी को अन्य वैदिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान युग के लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि सारे शास्त्रों का अध्ययन कर पाना उनके लिए संभव नहीं रह गया है, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है जिसका प्रवचन भगवान ने किया है। स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान पद्मनाभ के मुख मुख से जो निकली है साक्षात, तो इसको पढ़ करके किम अन्य शास्त्र विस्तरे, दूसरे शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? यदि आप कहें नहीं नहीं हम तो सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए हमारे लिए पढ़ना कितना मुश्किल है। ये भगवद गीता जिसके अंदर केवल 700 श्लोक हैं, इसको पढ़ने में हमारे सालों लग जाते हैं। जो कि महाभारत का छोटा सा पार्ट है। महाभारत के अंदर में केवल 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, केवल 1 लाख श्लोक हैं। और एक श्लोक यदि आप डेली पढ़ेंगे तो लगभग 250 साल लग जाएंगे आपको। और जितने में तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे, 4 पीढ़ियां निकल जाएंगी, तब तक महाभारत पूरी नहीं होगी। तो यदि एक श्लोक की बात कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे शास्त्रों को पढ़ सकें। इसलिए विशेष रूप से भगवत गीता हमारे लिए जरूरी है। अब आप में से कितने लोगों ने गंगा जी में स्नान किया है? गंगा जी में स्नान किया है? हो, लगभग हर व्यक्ति ने गंगा जी में स्नान किया होगा। ओके, कुछ लोगों ने नहीं किया है। एक बार, एक बार। ओके, मायापुर में किया है, कोई हरिद्वार में करता है। यस। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गंगा जी में स्नान क्यों करते हैं, तो आप लोगों ने जैसे पहले भी बताया था, गंगा में स्नान क्यों करते हैं? पाप खत्म होंगे। वेरी गुड। पाप खत्म करने के लिए हम गंगा जी में स्नान करते हैं, पूजा के लिए। यस।
तो मुख्य रूप से हम गंगा में स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए, है ना। कहते गंगा जी बहुत पवित्र नदी हैं, और गंगा जी में जाएंगे तो लोग कहते हैं अरे इतने पाप कर लिए, कुछ तो जा करके धो के आ जाओ इन पापों को। कहाँ धोएं, जाओ गंगा जी में नहा के आ जाओ। तो बता रहे हैं कि गंगा जी जो हैं, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते कि ये जो अ, भगवत गीता है, ये भगवान के मुख से निकली है, और गंगा जी निकली है भगवान के चरणों से। हालांकि अगर देखा जाए तो भगवान के चाहे मुख से निकले चाहे चरणों से निकले, वो समान प्रभाव है उसका। तो जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से भगवत गीता में कोई स्नान करता है वो भी पवित्र हो जाता है। अब गीता में स्नान करने का अर्थ ये नहीं है कि गीता लिया, उसको फाड़ करके टुकड़े टुकड़े करके पानी में घोल करके और उसमें स्नान कर लिया, चलो हो गया गीता स्नान। नहीं, गीता स्नान का अर्थ है कि गीता के जो टीचिंग्स हैं उनको अपने जीवन में लागू करना, वो है गीता स्नान। तो हालांकि दोनों एक जैसे हैं, परंतु फिर भी कहते हैं भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो कह रहे, आप देखोगे आपका एक मुख है, आपका मुख है और आपके पैर हैं, तो दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्वाभाविक रूप से मुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरों से। तो जो वस्तु पैरों से निकली है और एक मुख से निकली है, तो उनमें कुछ तो अंतर होगा। तो कह रहे कि वो गंगा जी जो कि चरणों से निकलती हैं और सारे पापों को नाश कर देती, पूरे संसार के लोग जाके गंगा जी में स्नान करते। और गंगा जल का देखिए, गंगा जल की इंपॉर्टेंस क्या है कि लोग घरों में गंगा जल को रखते हैं, और ये वो गंगा जल, इसको अगर आप लेबोरेटरी में लेके जाएंगे और बोलेंगे भाई इसमें चेक करो कि इस पानी में कंपोजिशन क्या है, तो क्या मिलेगा? H2O। वही जो नॉर्मल पानी में जो मिलता है H2O, उसके अंदर भी वही है। परंतु गंगा का जो जल है वो कभी सड़ता नहीं है। अब है ना, घरों में बोतलों में रखते हैं और उसको यूज करते हैं, कई कई महीने तक चलता रहता है, लेकिन वो सड़ता नहीं है। वहीं पर आप एक नॉर्मल पानी की बोतल भरिए और उसको रखिए, सड़ जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। तो ये गंगा जल की विशेषता है, जिसको हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो कह रहे लेकिन भगवत गीता तो साक्षात भगवान के मुख से निकली है, अमृत के समान है, इसलिए भगवत गीता गंगा जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई व्यक्ति इस गीता का गंगा जल पी लेगा तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा से जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म होने का अर्थ क्या है कि आप देखते हैं जन्म के बाद फिर व्यक्ति बढ़ता है, फिर मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, तो ये इस चक्कर से वो बाहर निकल जाएगा। और फिर अगले श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। यदि सारे उपनिषदों को हम गाय मान लें, एक गाय के समान मान लें सारे उपनिषदों को, और दोग्धा, दोग्धा का अर्थ है गाय से जो दूध निकालने वाला है, जिसको कहते हैं दूधिया, मिल्कमैन या ग्वाला आप कह सकते हैं। तो ग्वाला कौन है? गोपाल नंदना, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बन गए हैं ग्वाले, सारे उपनिषद बन गए हैं गाय। फिर है पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, उस दूध को पीने वाला कौन है? बछड़ा। और बछड़ा कौन है यहाँ पे? तो हम बछड़े का तुलना कर रहे हैं अर्जुन के साथ में, कि अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। जब तक बछड़ा गाय के पास नहीं जाता, गाय दूध नहीं देती है। बछड़े को देख करके गाय दूध देती है। इसी प्रकार से भगवान ने क्या किया है, सारे उपनिषदों को गाय के समान मान करके अर्जुन जब बछड़ा बना, उस ज्ञान को प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई, तो भगवान ने वो ज्ञान दिया दूध के रूप में या भगवत गीता के रूप में। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है वो दूध के समान है, जिसको कि अर्जुन बछड़ा तो बना, लेकिन जब गाय दूध देती है केवल बछड़े के लिए नहीं होता वो,
उसको घर वाले भी पीते हैं और व्यक्ति बाहर के दूसरे लोगों को भी पिलाता है। उसी प्रकार से ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को तो मिला, क्योंकि अर्जुन बछड़े बने, लेकिन केवल अर्जुन के लिए नहीं है। ये सारे के सारे विद्वान गीता को और भगवान के जो भक्त हैं, इसका गीता का जो अमृतमय दूध है उसका पान करने वाले हैं। लास्ट श्लोक है गीता महात्म का ये। शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि आपसे कहा जाए कि आपको केवल एक ही शास्त्र पढ़ना है, संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, पर यदि आपको कहा जाए केवल एक ही पढ़ना है, तो कौन सा पढ़ेंगे? तो शंकराचार्य कह रहे हैं एक एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि यदि मेरे को ये कहा जाए कि एक ही शास्त्र पढ़ना है तो मैं कौन सा पढ़ूंगा? जो कि देवकी के पुत्र ने जिस गीत को गाया है वो गीत। और देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत। यदि ये कहा जाए कि एक ही देवता की पूजा करनी है तो किसकी करेंगे? तो कहते हैं एको देवो देव की पुत्र एव, कि अगर एक ही देवता की पूजा करनी है तो जो देवकी का पुत्र है उसकी पूजा करेंगे। फिर यदि कहा जाए कि बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन एक ही मंत्र का जप करना है तो वो कौन सा होगा? तो कहते हैं एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कि यदि एक ही मंत्र का जप करना है तो ये कौन है? वही जो देवकी के पुत्र हैं उनके नाम का जप करना। और लास्ट में फिर कहते हैं यदि एक ही कर्म करना हो, एक ही कर्तव्य करना हो तो क्या है? उसी देवता की सेवा करनी, भगवान की सेवा। फिर प्रश्न आता है कि बहुत सारी मार्केट में गीता उपलब्ध है, आप अगर सर्च मारेंगे इंटरनेट के ऊपर में भगवत गीता और डिफरेंट टाइप्स ऑफ भगवत गीता, तो आपको, या आप अमेजन पे सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे संस्करण मिलेंगे, इसके बहुत सारे एडिशंस मिलेंगे। तो इतने सारे एडिशन क्यों हैं? कोई बताना चाहेगा कि ये अलग अलग प्रकार की गीता अवेलेबल क्यों है? भगवान ने तो एक ही गीता दी थी ना, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ भगवत गीता कहाँ से आ गई? और आप देखेंगे मोर देन 1000 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री दी है। तो 1000 से ज्यादा भगवत मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या है? हर एक व्यक्ति का अपना उसको समझने का, उसको देखने का पर्सपेक्टिव है। जिसको जैसा समझ में आया उसने अपने हिसाब से उसको ट्रांसलेट किया और अपनी टिप्पणी दे दी। बहुत सारे कोट आप लोगों ने गीता के सुने होंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, कर्म करो कर्म ही पूजा है। बहुत सारे गीता के कोट्स लोग भेजते रहते हैं, बट वास्तव में भगवत हमें ये चीज देती ही नहीं। और उस व्यक्ति को ऐसा लगा तो उसको, उसने अपने हिसाब से टिप्पणी लिख दी है। नहीं? तो अब प्रश्न आता है कि हम कौन सी गीता पढ़ें फिर? नहीं, गीता तो बहुत सारी है मार्केट में, तो हमें कौन सी गीता पढ़नी है? तो ये पुस्तक है मॉडर्न इंडियन इंटरप्रेटर ऑफ द भगवत गीता। रॉबर्ट एंड माइनर जो हैं इसको लिखने वाले लेखक हैं। ये भी क्या करते हैं? भगवत गीता की अलग अलग कमेंट्रीज को पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारी भगवत गीता की संस्करण जो हैं उनको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में वो क्या बताते हैं कि कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। ये इनका कंक्लूजन है जो इन्होंने बहुत बहुत सारी गीताओं को पढ़ करके निकाला है। और ये कहते हैं कि प्रभुपाद जी की गीता जो है, जो मूल लेखक के उद्देश्य के सबसे करीब में आती है। यानी कि जिस चीज को भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे उसी चीज को, बहुत सारी गीताएं हैं लेकिन प्रभुपाद जी ने जो गीता लिखी है उस गीता में लगभग उसके नजदीक है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक का नाम लिखा है भगवत गीता एज इट इज, या हिंदी में कहते हैं भगवत गीता यथारूप।
सो हमारे जो भी प्रेजेंटेशंस होंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो प्रभुपाद जी की भगवद गीता के ऊपर बेस्ड होगा। भगवद गीता यथारूप। जब भी हम भगवद गीता को पढ़ने की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे माइंड में हैं कि भगवद गीता का वास्तव में उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़नी चाहिए, और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है इस पर कि ये हमारे लिए क्या क्या हेल्पफुल करने वाली है, कि माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कंसंट्रेशन पावर को फोकस करने में हेल्प करने वाली है। तो ये अ, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कि भगवद गीता का वास्तव में उद्देश्य क्या है। पर इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। प्रश्न क्या है कि मोबाइल फोन आप सबके पास में है। इस मोबाइल फोन को किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या क्या उद्देश्य जो हैं इस मोबाइल फोन से हम पूरे करते हैं। मोबाइल फोन का यूज क्या क्या है जो आप कर रहे हैं। कनेक्शन बनाने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए मल्टीपल हैं, बिजनेस के लिए, इंटरनेट के लिए, गूगल सर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, बैंकिंग के लिए, इंटरनेट, टॉर्च लाइट, टॉर्च की तरह भी यूज करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, सोशल कांटेक्ट, कैमरा, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंटरटेनमेंट, है ना। यस, कुछ लोग शीशे की तरह भी यूज करते हैं, है ना। मोबाइल को सामने रखेंगे और थोड़ा बाल सेट करते रहेंगे एज ए शीशा। यहाँ तक कि यस, क्रैश कोर्स करने के लिए भी मोबाइल का यूज करते हैं। वेरी गुड। और कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर वेट की तरह भी इसको यूज करते हैं, है ना। कोई कागज रखा हुआ उड़ रहा है, चलो मोबाइल रख दिया उसके ऊपर में। यहाँ तक कि इसको एक हथियार की तरह भी यूज किया जाता है। किसी के सिर पे गुस्से में आया, सिर फोड़ दिया, मोबाइल फेंक करके मारा उसको, ना। सो अब मोबाइल बनाने वाले ने कभी सोचा नहीं होगा कि यार इसका मिसयूज इस तरह भी हो सकता है, किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं, है ना। अच्छा, एक व्यक्ति क्या बोला कि मोबाइल जो है इसको हम प्लेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका जो कवर होता है ना बैक साइड वाला, उसको प्लेट की तरह यूज कर सकते हैं, उस पर आप कुछ रख करके खा सकते हैं, बाद में साफ कर दिया टिश्यू पेपर से। सो तिलक लगाने के लिए यूज करते हैं, यस, कैमरा देखने के लिए, एज ए वैलेट फॉर लेडीज। ओके। तो इसके एक उद्देश्य है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, क्या, गूगल मैप, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस ऐप है, ये यूज होती है। आप किसी को बोले हमारे घर पे आ जाना, कहेगा लोकेशन भेज दो, है ना, लोकेशन भेज दीजिए हम पहुंच जाएंगे। सो लोकेशन ट्रैक करने के लिए मोबाइल यूज करते हैं, हेडफोन यूज कर रहे हैं म्यूजिक चलाने के लिए, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, मैसेज करने के लिए, है ना। तो बहुत सारे यूज हैं भाग मोबाइल के। ना, अगला प्रश्न है कि ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन डिसाइड करता है कि इस मोबाइल से आपको ये फीचर्स मिलने वाले हैं। आप देखते हैं बहुत सारे मार्केट में मोबाइल फोन हैं, वर्जन्स हैं। कौन डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर, मोबाइल क्रिएटर, यस, बनाने वाला। वेरी गुड ना। आप सब तो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। निर्माणकर्ता जो है वही ये डिसाइड करता है कि कौन करता है। तो उसी प्रकार से, सेम वे, जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करते हैं। और मैनुअल लिखने वाला कौन है? जो उस वस्तु को बनाने वाला है ना? जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन बनाया है, तो वॉशिंग मशीन के साथ में एक मैनुअल आता है, हाउ टू ऑपरेट इट। तो यदि आप उस मैनुअल को पढ़ करके यूज करेंगे तो आप उसका सही यूज कर पाएंगे, है ना। नहीं तो आपने जहां पानी डालना था
और वहां पर आपने पानी नहीं डाला और सूखा चला दिया मशीन को, तो कह रहे मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। तो पहले पता होना चाहिए कि कैसे मशीन काम करेगी, उसमें कितना पानी डालना है, कितना सर्फ डालना है, कितनी देर तक उसको घुमाना है, कैसे कपड़ों के लिए। सो जब हम किसी वस्तु के मैनुअल को जानते हैं तब उसका बेहतर उपयोग करते हैं, उसी प्रकार जब हम गीता को जानते हैं जो कि जीवन का मैनुअल है, तो हम जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। और ये गीता का मैनुअल देने वाले कौन है? कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जो हैं, कह रहे, एक गाना आया था ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या थी तेरे मन में समाई। तो भगवान ने क्यों बनाई है? तो भगवान ने बनाने के साथ साथ एक मैनुअल दे दिया कि भाई मैंने इसलिए बनाई है, आप ये मैनुअल को पढ़ करके और ये जीवन जिए। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, वो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, वो मैनुअल में लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसको जानने के लिए हमको गीता को पढ़ना पड़ेगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमारे अंदर की लड़ाई को जीता जाए, इनर बैटल। हर एक व्यक्ति के अंदर में दो प्रकार के लोग हैं, हर एक के अंदर में। एक अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, है ना। हम किसको जिताना चाहते हैं? हम अच्छे विचारों को जिताना चाहते हैं या बुरे विचारों को? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो गीता हमें सिखाती है किस प्रकार से हम इस अंदरूनी लड़ाई में, जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में कौन विजयी होगा, ये भगवत गीता के माध्यम से हम सीख सकते हैं। और हम चाहें तो अच्छाई को जिता सकते हैं, तो हम अच्छे बन जाएंगे। और जिसके ऊपर बुराई हैवी होती है तो बुराई जीत जाती है, तो कहते बुरा आदमी है ये तो। और ये ऐसा नहीं है कि किसी अ, बुरा व्यक्ति है तो बुराई है, नहीं, उसके अंदर भी कुछ अच्छाई होगी, पर अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है। और जो अच्छा व्यक्ति है उसके अंदर भी बुराई होगी, पर अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है। तो वो उसके ऊपर में निर्भर करता है ना, किसको वो जिताना चाहता है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अंदर की लड़ाई इसको जीतें। अर्जुन भी कंफ्यूज था, है ना। अर्जुन भी अंदर में लड़ाई चल रही थी उसके अंदर में, युद्ध करूं कि ना करूं, ये मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, इनके साथ युद्ध करना सही रहेगा, गलत रहेगा, धर्म रहेगा, अधर्म रहेगा, बेचारा कंफ्यूजन में था। तो गीता पढ़ करके उसका कंफ्यूजन दूर हुआ, उसको क्लियरिटी मिली। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो भगवत गीता हमारे को हेल्प करने वाली है। तो गीता केवल अर्जुन के लिए है? नहीं, और गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि भगवत गीता तो भगवान का हमारे लिए एक लव लेटर है। आप में से किसी ने लेटर लिखा है? लेटर, लव लेटर नहीं कह रहा मैं, सिर्फ लेटर की बात कर रहा हूँ कि लेटर लिखा होगा स्कूल में, पहले लिखवाते थे, लेटर लिखिए, सिक लीव लिखिए, या कुछ बहुत सारे लेटर्स सब ने लिखे होंगे और आज भी लिखते होंगे। गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट से यदि आपको कुछ काम करवाना है तो एक लेटर लिख के देना पड़ता है। सो जो हम लेटर लिखते हैं उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग, फिर मिडल और फिर एंडिंग। सो जो मेन पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्टार्टिंग वाला, मिडल वाला, या लास्ट वाला? यस, मिडल। वेरी गुड। तो उसी प्रकार से, क्योंकि मिडल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो भगवान ने क्या किया है, भगवत गीता को भी उसी प्रकार हमें दिया है। भगवत गीता को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला 6 अध्याय, फिर बीच के 6 अध्याय, और फिर लास्ट के 6 अध्याय। तो जो बीच के 6 अध्याय हैं वो है भगवान की प्रेमा भक्ति को बताने वाले, भगवान को
कैसे हम प्रेम कर सकते हैं और भगवान किसको प्रेम करते हैं, ये बीच के 6 अध्यायों में बताया है। इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि ये भगवान का हमारे लिए एक लव लेटर है, बीच में दिया है, ऊपर नीचे में। तो जैसे स्टार्टिंग में लेटर के हम लिखते हैं कुछ किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, गीता हमें क्या करेगी, हमारी क्लियरिटी प्रदान करने वाली है। गीता एक विजन हमें देने वाली है, हमारे जीवन का जीने का, कैसे हमें जीना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले एक और सुंदर श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही लिखा गया है, गीता ध्यानम करके। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं शंकराचार्य जी, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्ट अध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। बहुत सुंदर प्रार्थना है। कह रहे ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन सम, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं, किसको, जिसको कि भगवान नारायण ने स्वयं बोला है, किस, पार्थ को। पार्थ जो है अर्जुन का ही एक नाम है, जिसका अर्थ होता है पृथा का पुत्र, और पृथा जो है वो कुंती महारानी का नाम है। तो कह रहे पृथा के जो पुत्र हैं, जिन उनको नारायण ने साक्षात जिसे सुनाया है, और व्यासेन ग्रथिताम पुराण, व्यासदेव जी ने जिस महान ग्रंथ की रचना की, कहां पर, मध्य महाभारतम, महाभारत नामक जो ग्रंथ लिखा है व्यासदेव जी ने, उसके मध्य में इस भगवत गीता को उन्होंने डाला है, जो कि अद्वैत अमृत वर्षिणीम, ये अमृत की वर्षा करने वाली है, भगवतीम अष्ट अध्यायिनीम, अष्ट अध्याय, सॉरी अष्टादश, अष्टादश अध्यायिनी मतलब 18 अध्याय जिसके अंदर में है। अम्ब, हे माता, त्वम अनुसंधामी, मैं आपको पढ़ने का प्रयास करता हूं, मैं आपका पुकारता हूं, भगवद गीते, साक्षात भगवद गीता को माता कह करके पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर जो अम्ब है, अम्ब का अर्थ होता है जैसे बोले अम्बा, जगदम्बा, तो अम्ब का अर्थ है माता। तो व्यासदेव जी, सॉरी शंकराचार्य जी कह रहे हैं गीता को माँ। माँ के दो मेन काम होते हैं, कोई बताना चाहता है माँ के दो मेन काम? माता जो है उसके दो, यस, टू नरिश द किड्स, पालन करना, यस, पालन एंड पालन पोषण रक्षण, वेरी गुड। सो मुख्य रूप से दो कार्य हैं, पहला उसको पोषण करना, दूसरा उसको प्रोटेक्शन देना, है ना। देखिए जो छोटा बच्चा है ना अपने माता पिता के साथ होता है, उसको किसी से डर नहीं लगता, वो किसी को कुछ भी, किसी से पंगे ले सकता है, किसी को कुछ भी बोल सकता है, उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा साथ में हैं, दे कैन, ही कैन प्रोटेक्ट मी, ना। सो उसी प्रकार से कह रहे भगवत गीता को माँ की तरह कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता क्या करने वाली है, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो भगवत गीता उसका पोषण करने वाली है, और साथ ही साथ ये भगवत गीता उसका प्रोटेक्शन भी करने वाली है। इसीलिए भगवत गीता को माँ का दर्जा दिया गया है। अब एक छोटा सा रैपिड फायर गेम खेलते हैं, ठीक है, कि देखते हैं कि भगवत गीता के बारे में कितना आपको पता है। बहुत आसान प्रश्न हैं जिनके जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। रेडी? ओके,
रेडी हैं? यस। सो पहला आंसर आने पहले से स्टार्ट हो गए। अभी तो हमने प्रश्न पूछा ही नहीं, आंसर पहले ही आ गए। वेरी गुड। सो भगवद गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? फर्स्ट प्रश्न है अध्याय 18। वेरी गुड। ओके। सेकंड, गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? ऑलरेडी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर बता चुके हैं। 700। वेरी गुड। भगवद गीता को कितने लोगों ने बोला है? यानी कि जब आप गीता पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने अलग अलग श्लोकों को बोला है? कितनी वॉइसेज हैं, कितनी आवाजें हैं? हाँ? तीन 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 चार, दो तीन, दो। ओके, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके। सो सही आंसर क्या है? चार। भगवद गीता के अंदर में चार आवाजें हैं, चार स्पीकर्स हैं, चार लोगों ने भगवद गीता के अंदर में बोला है। कौन कौन से हैं? पहला धृतराष्ट्र है, फिर संजय है, फिर अर्जुन है, एंड देन लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन। अच्छा, किसने कितने श्लोक बोले हैं ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये हम फिर भी पूछ रहे हैं। यदि आपको पता है, धृतराष्ट्र ने कितने श्लोक बोले हैं? धृतराष्ट्र ने दो, एक, एक। यस, धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक बोला, पहला, बस। और उसी प्रश्न के उत्तर में पूरी भगवद गीता सुनाई गई है। सेकंड, संजय ने कितने बोले हैं? ये नहीं पता होगा। 12। ओके। संजय, संजय ने कितने बोले हैं? 3, 12। रॉन्ग आंसर है। संजय ने बोले हैं 41। यू कैन नोट डाउन, संजय के द्वारा 41। और बड़ा आसान है, यदि आपने संजय के प्रश्नों को याद कर लिया तो कितने बोले हैं? ठीक है, प्रश्न ने, अर्जुन ने संजय ने बोले 41, धृतराष्ट्र ने बोला एक। दोनों को मिलाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो, वो बन जाएगा अर्जुन के द्वारा बोले गए श्लोक। तो कोई बता सकता कितने हो गए अर्जुन के द्वारा बोले हुए? वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, 84। चलिए, ये बताइए कि भगवान ने कितने बोले फिर? तीनों को माइनस कर दीजिए 700 में से। 574। यस, 574। 700 में से 84 माइनस 41 माइनस 1, ये तीनों के, संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन के द्वारा बोले गए श्लोकों को माइनस करेंगे तो ये भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक आ जाएंगे। ओके। अगला प्रश्न है कि भगवद गीता के अंदर सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? किसके अंदर सबसे ज्यादा श्लोक बोले गए हैं? कौन से अध्याय में? नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया। क्या है? लास्ट जो अध्याय है उसके अंदर में सबसे ज्यादा श्लोक बोले गए हैं। सबसे छोटा अध्याय? सबसे छोटा, तो सबसे छोटे अध्याय की जब बात आती है, दो अध्याय हैं जो सबसे छोटे हैं, दोनों के अंदर 20-20 श्लोक आते हैं। यस, 12 नंबर और 15 नंबर। वेरी गुड। तो 12वां और 15वां अध्याय जो है वो छोटे अध्याय हैं जिनके अंदर 20-20 श्लोक हैं। ये भगवत गीता कब बोला गया? कितने साल पहले भगवत गीता को बोला गया था? नियर अबाउट 5,000, 5,500। यस, बिफोर 5,500। ओके। सो लगभग जो है 5,120 साल पहले भगवद गीता को बोला गया था, अराउंड। किसने लिखा है गीता को? किसने लिखा है? गीता को लिखने वाले लेखक कौन है? व्यास देव जी। वेरी गुड।
वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास, गणेश जी भी आ गए हैं। पिक्चर में गणेश जी भी आ चुके हैं और यही हम सुनना चाहते थे एक्चुअली। सो भगवद को लिखने वाले हैं व्यास देव जी और भगवान गणेश, दोनों ने लिखा है। कैसे? तो ये बहुत ही सुंदर छोटी सी स्टोरी है कि व्यासदेव जी की इच्छा हुई कि मैं महाभारत ग्रंथ की रचना करूं, लेकिन बोले कि लिखने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट लिखने वाला चाहिए जिसकी राइटिंग भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए और जरा फास्ट स्पीड से लिखे, क्योंकि मैं बोलूंगा तो लिखता जाए ना। एक व्यक्ति लिखने में समय लगता है ना, बोलने में तो बहुत कम समय लगता है। तो इसलिए लिखने वाला इतना एक्सपर्ट हो कि मैं जो बोलता जाऊं फटाफट लिखता जाए। तो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के व्यासदेव जी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप तो सृष्टि करने वाले हैं, आपको तो पता होगा कि हर व्यक्ति की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो मेरे को एक बढ़िया राइटर बताइए, कौन कर सकता है मेरा इस काम में हेल्प। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस काम में सबसे उत्तम व्यक्ति जो है वो है गणेश जी। गणेश जी इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और उनके चार चार हाथ हैं और चार हाथों से लिखते हैं, तो आपका फटाफट काम होगा। इसलिए आप गणेश जी के पास जाइए और उनसे अ, संपर्क कीजिए। तो व्यासदेव जी गणेश जी के पास जाते हैं, गणेश जी को अपना प्रपोजल सुनाया कि मैं ऐसे महाभारत लिखना चाहता हूँ, तो आप कृपया करके हेल्प कीजिए, मैं बोलूंगा आप लिख दीजिए। गणेश जी बोले बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे इस सेवा के लिए चुना, लेकिन मेरी एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या है? गणेश जी बोले कि देखो मैं एक बार पेन स्टार्ट कर देता हूं ना, तो मैं रोकता नहीं पेन को, कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप कंटिन्यूअसली बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, और मैं लिखता जाऊंगा। जब आपने बोलना बंद कर दिया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, बस वही हमारा जो भी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस कार्य को करना शुरू किया था खत्म हो जाएगा। व्यास जी बोले कि मैं कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, श्लोक लिखने हैं, संस्कृत के श्लोक हैं, थोड़ा उनको बनाने में समय लगेगा, सोचने में समय लगेगा। गणेश जी बोले नहीं नहीं, मैं वेट नहीं कर सकता, है ना। जैसे मान लो अब आपके आज के समय पर आपको 5G चलाने की आदत हो गई है, 4G 5G, है ना, और आपको 2G मोबाइल दे दिया जाए जिसमें कि एक फोटो को डाउनलोड होने में ही मिनटों लग जाते हैं, तो आपको क्या लगेगा? छोड़ो इसको, बंद ही कर दो, मजा नहीं आएगा। तो गणेश जी के साथ ऐसा ही कुछ था कि मेरे को फास्ट काम चाहिए, फटाफट। तो फिर व्यासदेव जी बोले ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन रहेगी, फिर यदि आपकी कंडीशन है तो मेरी भी कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो भी आप लिखोगे पहले समझोगे फिर लिखोगे, बिना समझे नहीं लिखना है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले आप समझो और फिर लिखो। गणेश जी बोले हाँ ये बात सही है, ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात। तो बोले ठीक है। तो इसीलिए क्या करते थे वेद व्यास जी, जब उनके पास खत्म हो जाते थे श्लोक भी, अब मैं क्या बोलूं, और सोचने के लिए उनको समय चाहिए होता था, तो बीच बीच में कुछ गुह्य श्लोक छोड़ देते थे। ऐसा श्लोक बोलते थे जिसको गणेश जी को समझने में कुछ समय लग जाता, और इतनी देर में व्यास देव जी नए श्लोकों की रचना कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने मिल करके ये महाभारत ग्रंथ को लिखा है। ओके, ये महाभारत ग्रंथ किस, सॉरी, भगवत गीता जो है कौन से ग्रंथ का हिस्सा है, कौन से शास्त्र का हिस्सा है? हालांकि ऑलरेडी हम बता दिए, फिर भी महाभारत, यस। महाभारत के अंदर भी भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के 23 नंबर से 40 नंबर के जो अध्याय हैं वही भगवत गीता है, महाभारत का भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, इसे कौन पढ़ सकता है, गीता को कौन पढ़ सकता है बताइए? कृष्ण प्रेमी, एवरीवन, कोई भी, एवरीवन, वेरी गुड, कोई भी पढ़ सकता है। चलो मान लिया हमने, कोई भी पढ़ सकता है, आप सही हैं। लेकिन कौन समझ सकता है? केवल मनुष्य, चार लोग, शुद्ध भक्त, भक्त, डिवोटी,
ओके। यस, गीता को वो ही समझ सकता है जो समझने की कोशिश करेगा। और कैसी कोशिश? एज इट इज। तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेगा तो वो समझ सकता है। ओके। आप लोगों ने सुना होगा कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस जो श्लोक को लोग गाते हैं और उसका मिसयूज करते हुए कहते हैं कर्म करो, बस कर्म करो। तो क्या गीता कर्म शास्त्र है? केवल कर्म करने के लिए गीता हमें बताती है? यस और नो? ओके। नो। यस। नो। नो। ज्यादातर नो है और कुछ का यस है। तो यदि आप इस चीज को समझना चाहें तो हम आपको अध्यायों के नाम बताना चाहते हैं। ये जो अध्याय हैं, जो कि आप भगवद गीता के 18 अध्याय देखेंगे, उन अध्यायों में से पहले 6 अध्याय के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जो कि संस्कृत भाषा में नाम है भगवद गीता के पहले 6 अध्यायों के। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। तीसरा अध्याय कर्म योग। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा कर्म संन्यास योग। छठा ध्यान योग। सातवां ज्ञान योग। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो हर एक चैप्टर के साथ में एक वर्ड कॉमन है, और वो कौन सा है? कॉमन शब्द क्या है हर चैप्टर में? योग। यस। सो भगवद गीता कर्म शास्त्र नहीं है। भगवद गीता का जो वास्तविक विषय है वो कर्म ना होकर के वो योग है। ओके, योग का अर्थ क्या है? प्लस, ऐड, जुड़ना। ओके, समय हमारा कम है तो हम फटाफट चलते हैं अब। तो योग शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना। योग का अर्थ है युक्त होना। योग का अर्थ अपना कार्य, अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ करना। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि इस प्रकार से हम अपने कार्य कर्तव्यों को ईमानदारी से करें, भगवान से युक्त होकर के, भगवान की भावना से युक्त होकर के भगवान से जुड़ें। हर अध्याय भगवान से जुड़ने की ओर हमें लेकर के जाने वाला है। यदि हम अपने शास्त्रों की बात करें तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं श्रुति शास्त्र, एक को कहते हैं स्मृति शास्त्र। श्रुति और स्मृति। श्रुति में आते हैं वेद और उपनिषद। स्मृति में आते हैं पुराण, महाभारत, यानी कि जो एक तरह से हिस्ट्री जो हुई है, जो कि इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, वो स्मृति में आते हैं। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि दोनों में आता है। श्रुति में भी आता है और स्मृति में भी आता है। श्रुति में क्यों है? क्योंकि साक्षात भगवान ने इसको बोला है। और स्मृति में है क्योंकि ये महाभारत का एक अंग है, और महाभारत श्रुति शास्त्र में आता है। तो गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि श्रुति और स्मृति दोनों शास्त्रों में आता है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो बताएंगे मैं, मेरे बारे में, यानी कि मनुष्य के बारे में बताने वाले हैं पहले 6 अध्याय। क्या क्या बताने वाले हैं? और उसको हम रिकैप करें, मतलब रिकैप तो बाद में होगा, पहले हम अगर शॉर्टकट में समझना चाहें, विद इन 5 मिनट्स भगवद गीता के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट डिस्कस किए जाने वाले हैं, तो वो हम करने वाले हैं अभी। पहला पहला अध्याय में बताएगा विलाप के बारे में। हम्म, विलाप। अर्जुन रो रहा है, आप देखो, बिल्कुल लिटरली अर्जुन रो रहा है, आंखों से आंसू बह गए उसके।
तो फिर भगवान उस विलाप से उस अर्जुन को मुक्त करने के लिए दूसरा अध्याय में बताते हैं, अर्जुन तो रो क्यों रहे हो, तुम हो कौन, पहले इस बात को समझो। तो दूसरा अध्याय में बताता है हमारी पहचान क्या है। फिर तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कर्तव्य करने के लिए, कर्म के करने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर चौथे अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन कर्म करना है, लेकिन ज्ञान के साथ करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो इसलिए पहले जानो और फिर करो। पांचवा अध्याय बताने वाला है कि इस प्रकार से ज्ञान में रह करके जब कोई व्यक्ति कर्तव्य करता है तो उसका क्या फल मिलने वाला है, उसका क्या परिणाम होने वाला है। और छठा अध्याय में भगवान अर्जुन को ध्यान की विधि का वर्णन करेंगे कि भगवान के ऊपर किस प्रकार से फोकस किया जा सकता है, ध्यान लगाया जा सकता है। तो पहले 6 अध्याय जो है ये मनुष्य के बारे में, जीवात्मा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पहले 6 अध्याय। अगले 6 अध्याय जो हो भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, कृष्ण के बारे में चर्चा होगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण जो है, बीच का जो है 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। तो क्या बताएंगे इनमें? पहला 7वें अध्याय में कृष्ण की शक्तियों का वर्णन होगा, कृष्ण की कौन कौन सी शक्तियां हैं। इस अध्याय का नाम भगवत ज्ञान है, तो इसमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। फिर कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए, कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए, वो 8वां अध्याय बताता है। 9वां अध्याय बताता है कि कैसे हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, सरल तरीका भगवान तक पहुंचने का भक्ति है, वो 9वां अध्याय बताएगा। कैसे हमेशा भगवान को याद रख सकें, कैसे स्मरण कर सकें, 10वां अध्याय हमें ये बताता है। फिर 11वां अध्याय बताता है कि भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो 3 रूपों का वर्णन करेंगे कि भगवान के रूप के ऊपर में हम ध्यान कर सके, स्मरण कर सके। और 12वां अध्याय ये बताता है कि भगवान को कौन प्रिय है, कौन सा भक्त भगवान को अच्छा लगता है, हम कैसे भगवान के प्रिय बन सकते हैं, वो 12वां अध्याय हमें बताने वाला है। तो पहले 6 अध्याय जीवात्मा के बारे में, अगले 6 अध्याय परमात्मा या कृष्ण के बारे में, और लास्ट के 6 अध्याय हैं इस संसार के बारे में, यानी कि भौतिक प्रकृति के बारे में। इसमें क्या बताएंगे? 13वां अध्याय बताएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कौन विटनेस करता, साक्षी कौन है। 14वां अध्याय बताता है कि ये संसार जो है एक जेल की तरह है, और जेल में तो सलाखें होती हैं, लोहे की दिखाई देती हैं, पर यह संसार ऐसा है जिसकी सलाखें अदृश्य हैं। और जेल से कैसे रिलीज हो सकते हैं, बाहर निकलने का रास्ता क्या है, 15वां अध्याय हमें बताने वाला है। और 16वां अध्याय ये बताएगा कि जेल में जाता कौन है, कैदी कौन बनता है, और कौन से कैदी को कैसी कैसी ड्रेस, जैसे कैदियों की ड्रेस अलग होती है, उसी प्रकार से 16वां अध्याय में ये बताने वाले हैं। 17वां अध्याय ये बताता है कि हालांकि हमको पता लग गया कैसे इस जेल से निकला जा सकता है, लेकिन फिर भी निकलना बड़ा मुश्किल है, जटिल है, ये हमें बताएगा। और 18वां अध्याय बताएगा कि निकलने का सरल तरीका है, अगर हम शरणागति प्राप्त कर लें, भगवान के शरणागत हो जाएं। तो मुख्य रूप से ये इन विषयों की चर्चा इन 18 अध्यायों में होने वाली है। तो पहले जो 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग भी कहा जाता है, लास्ट के 6 अध्यायों को ज्ञान योग भी कहा जाता है, और बीच के जो 6 अध्याय हैं उनको भक्ति योग कहा जाता है। अब भक्ति योग को बीच में इसलिए रखा गया है कि बिना भक्ति के कर्म भी किसी काम का नहीं है, और बिना भक्ति के ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। इसलिए भक्ति को बीच में रखा ताकि कर्म के साथ भी जुड़ा रहे और ज्ञान के साथ भी जुड़ा रहे। और अभी हम यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये रोड है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रोड है। इस रोड में हम देखेंगे कैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, अलग अलग स्टेशन आने वाले हैं। तो ये हम आगे चलेंगे। तो हमने बहुत सारी यात्राएं की होंगी, बहुत सारे जगह पे आप लोग गए होंगे, है ना। पर गीता भी हमें एक यात्रा पर ले जाएगी, लेकिन ये यात्रा कौन सी है? अंदरूनी है, आंतरिक यात्रा पर हमको ले जाने के लिए बुलाए हैं। और जब हम इस यात्रा में चलेंगे तो हमें आनंद का अनुभव होने वाला है, अंदर से आनंद प्राप्त होगा, खुशी होगी। सरल भाषा में समझना चाहें तो जब हम कर्म, भगवान कर्म बताते, कर्म योग क्या है?
कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना। फिर अगर उस कर्तव्य को हम कर रहे हैं, कर्म योग को ज्ञान के साथ और त्याग की भावना से करते हैं, तो उसको ज्ञान योग कहा जाएगा। और उसी ज्ञान योग को जब हम परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो ध्यान योग बन जाएगा। और उसी ध्यान को जब भगवान के प्रति हम ध्यान लगा रहे हैं, तो वो भक्ति योग बन जाएगा। और यहाँ हम इस आज की सेशन को क्लोज करेंगे रूपा जी के कोट के साथ में, जो कि उन्होंने भगवगीता के पहले अध्याय के 23वें श्लोक के ऊपर में लंदन में बोला है कि जो कुछ भी कृष्ण भगवगीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान के शब्दों पर विश्वास करके, जो गीता में भगवान ने बताया है, और उसको विश्वास करके उसको स्वीकार करते हैं और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम चले जाएंगे, इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है देन आप पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू वांट टू आस्क। आप रेज हैंड करेंगे तभी हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे, हम ऑप्शन आपको तभी दे पाएंगे। ऐसे कैसे पता चलेगा? या फिर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। यस, गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस कंडीशन ये है कि दोबारा पाप ना करें। कैसे? तो कैसे, जैसे आप दवाई खाते हैं, आपको दवाई दिखाई देती है कि असर कैसे करती है, पर आप दवाई खाते हैं विश्वास करके, डॉक्टर ने बोला है दवाई खाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि श्रद्धा के साथ, फेथ के साथ में व्यक्ति जाता है, गंगा जी में स्नान करता है, तो निश्चित रूप से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। बस करना यह है कि आने के बाद दोबारा से पाप ना करें। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पाप होते रहते हैं। हर व्यक्ति हर रोज पाप कर रहा है। कैसे? आप कुछ खाते हैं, खाने के लिए कुकिंग करना पड़ता है, और कुकिंग करते हैं तो कई बैक्टीरिया मरते हैं। चाहे पानी बॉयल करते हैं उसमें मर जाते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं तो मर जाते हैं, आप चलते हैं तो मर जाते हैं ना। सो वी आर डूइंग सिन एवरी डे। तो क्या करें फिर? इन पापों से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो इन पापों से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि भगवान का नाम जप करें। भगवान का नाम जप करना गंगा जल में स्नान करने से भी, गंगा जी में स्नान डेली थोड़ी हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है डेली करना, बट भगवान का नाम लेना हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल है। हम भगवान को प्रिय कब लगने लगते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस कब होता है, ये आपको 12वें अध्याय में भगवान बताएंगे कि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। यस, स्पंदन जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा सेशन था प्रभु जी। हम्म। आप अपने सेशन के बीच में बताया कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर मैंने इस्कॉन के कई लेक्चर्स भी सुने हैं, उसमें बताया जाता है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर हरि नाम लेते हैं तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, हमारे सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस संसार के बंधनों से जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो प्रभु जी, मेरा सवाल यह है कि भगवान ये बताते हैं गीता में, अब मतलब जब कोई मेरे धाम वापस चला जाता है तो वो लौट के कभी दोबारा वापस नहीं आता, यस ये ठीक है? तो यस मेरा यस। सवाल आपसे ये है, तो फिर भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको वापस आना क्यों पड़ता है बार बार उनकी यस सेवा के लिए? जैसे यस हम देखते हैं कि 6 गोस्वामीज थे, वो वास्तव में भगवान के पार्षद थे, लेकिन उनको धाम से आना पड़ा इधर यस यस। उनकी सेवा के लिए। तो ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाहता ओके, यस। तो ऐसा क्यों होता है
क्योंकि भगवान की डिजायर है कि हर व्यक्ति भगवान के पास आ जाए, इस संसार में दुखी ना रहे। तो जो भक्त है वो भगवान की चिंता को अपनी चिंता बना लेता है। भगवान भक्त कहता है कि प्रभु आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं जाता हूँ। आप क्यों जाएंगे, मैं चला जाता हूँ, आई विल गो। तो इसलिए वो भक्त आते हैं और हमें सिखाने के लिए आते हैं कि भाई चलो, आप, हम वहां पर बड़े खुश थे, आप भी खुश हो सकते हैं वहां जाने के लिए। तो वो अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं। वो प्रकृति के द्वारा फोर्स नहीं है उनके ऊपर में कि बार बार उनको लेना ही पड़ेगा, बट दे नेचुरल डिजायर लोग का उद्धार हो सके। यस, मुकेश शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता को आज के समय में हम कैसे अपने व्यवहार में लेकर आ सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं, और जो भी हमारी डेली प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते यस, हैं हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। यस। तो उसे कैसे इसलिए यूज किया जाता है? यस, इसलिए हम हर अध्याय के लास्ट में ना कुछ टीचिंग्स आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कुछ बताएंगे, है ना। तो उनको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और एक चीज मैं जो बताना भूल गया था, आपने अब ऐसा बोला है तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये सर्टिफिकेट के लिए हमने बोला था, सर्टिफिकेट कोर्स है, पर सर्टिफिकेट के लिए 3 चीजें चाहिएंगी हमें। 3 चीजें क्या होंगी वो? एक हमारी अटेंडेंस, दूसरा हर चैप्टर के बाद में एक क्विज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर में, वो होगा। और तीसरा होगा एक असाइनमेंट, छोटा सा होम असाइनमेंट रहेगा, जो आपको 1 वीक के अंदर में उसको पूरा करना है। बड़ा आसान ओके। होगा और उसमें आपको मजा आएगा। सो अब इन तीनों को मिला करके जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, उसके उसकी जो वेटेज है वो है 60%, 60%। कि यदि मान लो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है, तो 100 में से यदि 100 आ गए आपके, तो कितने मार्क्स काउंट किए जाएंगे? आई थिंक क्योंकि 60 मार्क्स का है तो 60, यस। 100 में से 100 होंगे। हाँ, अगर 100 में से 100 हुए तो 60 वेटेज है, तो 60 मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपके। 20% होंगे आपकी अटेंडेंस की, और 20% आपके असाइनमेंट के। ठीक है, तो इस ओके। तरह से होगा। तो आप देखेंगे कि लास्ट में होगा, लास्ट में कुछ हर चैप्टर के बाद में हम कुछ प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम निकालेंगे, और उसी को हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है, तो वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा उसमें से। ठीक है, ओके। अभी तो शुरुआत है। ओके। ओके, हरे कृष्णा। अंजू शर्मा माता जी। यस। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक्चुअली आई डोंट नो संस्कृत, संस्कृत नहीं आता है प्रभु जी। तो भगवत गीता आई हैव इन, आई मीन भगवत गीता आपने जो बताया दिखाया था ना, परपुट खाली पढ़ लेती हूँ प्रभु जी, बट आई डोंट नो टू रीड द वर्सेस इन संस्कृत। सो डू आई गेट द सेम मर्सी ऑफ कृष्णा? या नो प्रॉब्लम, Like अगर हमें I don't know संस्कृत, the या यदि हमें because, संस्कृत पढ़ना नहीं प्रभु जी आता है, अगर आप हम्म, हाँ हाँ यदि हमें प्रभु जी। संस्कृत पढ़ना नहीं भी आता है, तो भी कोई चिंता की वाली बात हम्म, नहीं है। यदि हम उसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ सकते हैं, उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, उसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट आल्सो। थैंक यू सो मच अब प्रभु जी। अब कुछ Actually, लोग I'm a ऐसे, teacher. I wanted to, yes, yes, कुछ, Prabhuji. I wanted to know so many things to implement in my teaching profession so I could help the students, how you people are helping us या to going through this course. So I do really seek this help, Prabhuji. ओके। Yeah. सो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब आप कहेंगे जो पढ़ ही नहीं पाते हैं तो उनको फायदा कैसे मिलेगा? तो उनको केवल Yes, सुनने से मिल जाएगा, है ना। sure. सिर्फ गीता को सुनेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। Fine. Thank you, Prabhuji. ओके, हरे कृष्ण। संस्कृत को सीखने के लिए
कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। यदि आप भगवद गीता को जब आप पढ़ते हैं और वर्ड मीनिंग्स को यदि आप पढ़ते हैं, उतनी संस्कृत अगर आप सीख जाते हैं, दैट इज सफिशिएंट। हमको स्कॉलर नहीं है बनना, हम स्कॉलर बनाने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, है ना। और बाकी संस्कृत सिखाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर हम कर सकते हैं। हाउ मेनी क्लासेज आर देयर। ये इंट्रोडक्शन सेशन था। अब अगली बार से हमारे 18 चैप्टर्स होंगे, 18 दिन होंगे। सो हमने पहले इसलिए रखा था कि गीता को हम जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले पता होना चाहिए गीता को क्यों पढ़ना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, और थोड़ा बेसिक नॉलेज कितना हमें हमें है, इसलिए हमने इसको रखा था। हाउ कैन आई एश्योर अबाउट रिटर्न टू भगवत धाम, क्योंकि भगवान इसकी एश्योरेंस दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए हमें उनके शब्दों पर विश्वास करके चल रहे हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी से पूछते हैं, स्वामी जी मान लो आप लोग इतना भक्ति करते हो, है ना, और मृत्यु का समय आ गया, और मृत्यु के समय पर आपको पता चलता है कृष्ण नाम का कोई है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कृष्ण के बारे में सुन करके पढ़ करके उनकी भक्ति करके बड़े मजे से बड़े अच्छे से हमने अपना जीवन बिता दिया, तो खुशी खुशी जीवन बिता दिया, और नहीं भी हुआ कुछ ऐसा तो जीवन तो हमारा खुशी से बीत गया, और उसके बाद भी खुशी से रहेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला लेकिन अगर आपको पता चले मृत्यु के समय कृष्ण हैं तो आपका क्या होगा। कहते हैं तेरा क्या होगा कालिया। सो वो व्यक्ति हैरान हो गया किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको आंसर किया। तो बोले कि अगर नहीं भी है तो भी हम तो मजे से अपना जीवन बिताए भक्ति करके, और अगर हुए तो फिर देन बहुत अच्छी बात है। सो ऐसा नहीं है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि भगवद गीता को समझने के लिए पहली कंडीशन यही है कि भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करना। और यदि हम भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो उनकी बातों के ऊपर में, उनके वचनों के ऊपर में भी विश्वास करना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे, और फर्स्ट चैप्टर उसमें हम करेंगे कवर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Recording stopped.